सी द एग्जाम्पल नंबर 4। मैं स्टार्टिंग में आपको समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, दो स्फीयर्स दिए हुए हैं, इंक्लिनेशन उनकी, एक की अल्फ़ा एक की बीटा है। ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसे बना, ये 90 प्लस थीटा कैसे बना, ये मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ये जो सेंटर थे स्फीयर्स के, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल लें तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा। दीज टू वेट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका जो एडजेसेंट होगा 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा कैंसिल इक्वल्स टू 180 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 90 माइनस थीटा और ये 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है, बाकी एंगल यहाँ पे कैसे फोर्सेस बन गई हैं ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने लगी हूँ। अब लेमिस थ्योरम लगेगी तो P के डिवाइडेड बाय हम किसको रखते हैं, दो ऑपोजिट जो फोर्सेस हैं, एक हम ले रहे हैं S को और एक हम ले रहे हैं W1 को। तो S और W1 के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लेंगे P के डिवाइड। ठीक है, अब ये मैंने लिखा 180 माइनस अल्फ़ा। क्यों, अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये पूरा कितना बन रहा है, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 180 का। अगर 180 में से मैं ये अल्फ़ा माइनस कर देती हूँ तो क्या बच जाएगा, इतना क्या बनेगा 180 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 180 माइनस अल्फ़ा। अब आ जाएगा W1 के नीचे, W1 इन दोनों का एंगल। अब ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस थीटा, ये हमें पता है, इन दोनों का प्लस। अगर इसका वर्टिकल एंगल ये है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, इसके नीचे साइन 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। अब तीसरा हमने लेना S के डिवाइडेड बाय क्या आएगा, S के डिवाइडेड आएगा P का और W1 का वेट। ठीक है, अब ये क्या है 90 प्लस थीटा। अब ये 90 प्लस थीटा कैसे आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखो बेटा, ये है 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये 90 प्लस थीटा है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या आएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये टोटल कितना है 180। ठीक है, ये वाला टोटल, बुक पे पेन नहीं लगाऊंगी, तो ये टोटल कितना है 180। ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये टोटल 180 है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा। तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा आ जाएगा। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, अगर आपने ऐसे करना है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बनेंगे, इक्वल होंगे। तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये भी 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेमनिस थ्योरम स्फीयर 1 में। अब हम स्फीयर 2 की बात करेंगे। तो ये 90 माइनस प्लस थीटा है, ये बीटा है। तो अगर हम पी फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगेन मैं जैसे यहाँ पे फोर्सेस बनाई हैं, अगेन यहाँ पे कॉपी पे बना लेती हूँ। ये एक आ जाएगी आर फोर्स। ठीक है, ये आ जाएगी पी फोर्स, और ये आ जाएगी W2 फोर्स। ठीक है, ये एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, और ये एंगल कितना है बीटा। ठीक है, अब यहीं से हम सारी फोर्सेस के एंगल निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है आर, तो हम लेंगे पी और ये इसके बीच वाला एंगल, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब हमें पी निकालना है, देखिए हमें निकालना है पी, तो हम लेंगे आर और ये वाला एंगल। ठीक है,
अब देखो R और W2 के बीच में ये टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 180। 180 में से अगर मैं ये बीटा माइनस कर देती हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, R से लेके W2 तक। तो ये कितना आ गया 180 माइनस बीटा, P इज़ डिवाइडेड बाई 180 माइनस बीटा। अब हम W2 अगर निकालने वाले हैं तो हमारे पास R और P के बीच वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये है बीटा, ठीक है। तो उसका भी आ जाएगा हमारे पास ये एंगल जो है ये 90 प्लस थीटा प्लस बीटा, इसी का ये वर्टिकल ऑपोजिट आ जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस बीटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस बीटा। अब हमें आर निकालना है, ठीक है। आर निकालना है तो हमें ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, ये वाले, ठीक है। तो ये फाइंड करने का तरीका देखिए बेटा, बुक की डायग्राम देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल हैं। तो जैसे यहाँ से हमने 90 प्लस थीटा लिया था ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बन रहा है, ये W2 और P के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो R डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा। तो इसमें हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, इधर भी हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ठीक है। ये W वाली टर्म और यहाँ पे भी W वाली टर्म, सॉरी, इन दोनों को। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये कॉस में है, ये साइन में है, तो ये साइन को इस कॉस से डिवाइड कर दिया, ये tan थीटा बन गया। और ये फार्मूला साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए साइन बी कॉमन निकाल लिया, W1 प्लस W2 आ गया है। इधर भी साइन ए कॉस बी, तो इधर अलग अलग ही रहेगा, तो इसको डिवाइड कर दिया दिस के साथ। अब हमने इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, जो कॉट बन गया कॉट बना दिया, यहाँ पे tan बन गया। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन सम।